हेलो दोस्तों, आज हम याददाश्त के ऊपर बात करेंगे। अगर किसी की याददाश्त यानी मेमोरी वीक हो, तो उसे क्या करना चाहिए? मेमोरी ठीक हो जाए लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग ही वीक हो, तो उसे क्या करना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी दोनों अच्छी हो जाए, लेकिन उसको ज़रूरत के समय याद की हुई चीज़ें याद ना आए, तो क्या करें? मैं हूँ अनुराधा अग्रवाल, एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथ थेरेपिस्ट। तो दोस्तों, अगर किसी की मेमोरी वीक हो, उसे सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है अंडरस्टैंडिंग की। अगर एक बच्चा क्लास में बैठा है और उसकी समझ कमज़ोर है, वो कुछ क्लास में समझ ही नहीं पा रहा कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, या हम बड़ी उम्र में भी कौन क्या बोल रहा है उसको समझ ही ना पाए, तो मेमोरी की तो बात बहुत दूर की है। सबसे पहले हमें समझ को ठीक करना चाहिए। उसके लिए एक पॉइंट है H9 या LU7, लेकिन हम H9 पर ही ट्रीटमेंट करेंगे। H9 पर हम टोन करेंगे, एक सफ़ेद मैग्नेट लगाएंगे इस तरह से, तो वो H9 का ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये हम दोनों हाथों पे करेंगे। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप मेथी भी लगा सकते हैं, मेथी का दाना भी लगा सकते हैं, लेकिन मैग्नेट ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। अगर मैं अंडरस्टैंडिंग ठीक हो गई किसी व्यक्ति की, अब उसे ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों को याद रखने के लिए। बच्चे ने क्लास में क्या पढ़ाया गया था, वो समझ लिया, लेकिन अगर वो उसे याद ना रख पाएगा, तो उसे प्रॉब्लम होने लगेगी। तो याददाश्त को अच्छा करने के लिए हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है, लीवर 1। लीवर 1 पे भी हम एक सफ़ेद मैग्नेट लगाएँगे। आप देख सकते हैं कि लीवर 1 पॉइंट यहाँ आएगा। इसका ओरिजिनल पॉइंट पैर में आता है, लेकिन हम ब्योल चार्ट के हिसाब से लगाएँगे। मिडल फिंगर में यहाँ टॉप पे लीवर 1 आएगा। यहाँ पे हमें एक मैग्नेट टोन करके लगाना है। टोन यानी सफ़ेद मैग्नेट टेप से चिपका कर। लीवर 1 का ओरिजिनल पॉइंट पैर में आता है, नाखून के नीचे, लेकिन क्योंकि वो पैर में आता है इसलिए हम ये ब्योल चार्ट के हिसाब से यहाँ पर लगा रहे हैं। दूसरे हाथ में भी हम लगाएंगे। ये हमारा हुआ लीवर 1। अब हमें समझ आ गया, फिर याद भी हो गया, लेकिन ज़रूरत के समय अगर हम एक बच्चे का केस लें, उसने क्लास में समझ ली चीज़ें और उसने याद भी कर ली, लेकिन एग्जाम के टाइम पर अगर वो लिख ना पाए, उसे उन चीज़ों को रिकॉल ना कर पाए, तो फिर उसका काम नहीं होगा। याद करने और समझने के बाद रिकॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं रिकॉल करने के लिए। उस प्रैक्टिस के साथ साथ अगर हम पॉइंट लगा लें, LU11 आपका आएगा यहाँ पे। अगर LU11 लगा लें तो उस रिकॉल में बहुत सुविधा रहती है। LU11 को आपको लगाना है सेडेट करके, यानी पीला मैग्नेट टेप से चिपकेगा। LU इस तरह से दोनों हाथों में लगाएंगे। LU दोस्तों, किसी किसी क्षेत्र में ये होता है कि व्यक्ति को सब चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं और उसे कभी-कभी कुछ-कुछ भूलने की ज़रूरत होती है। अगर उसकी बैड मेमोरीज़ है और उसे भूलने की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी एक्यूप्रेशर में पॉइंट है, वो है LI11, लार्ज इंटेस्टाइन का 11 नंबर पॉइंट, जिसका ओरिजिनल पॉइंट आता है, अगर हम अपनी कलाई को ऐसे फोल्ड करें तो ये जो क्रीज आएगी यहीं पे आएगा LI11। ये भी सेडेट होकर लगेगा, येलो भाग टेप से चिपकेगा। इस तरह से मेमोरी से रिलेटेड चीज़ों को हम एक्यूप्रेशर से बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।